नमस्कार दोस्तों, AR के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है अनम शेख ऑफिशियल का, जिसका टाइटल है दुबई डिपोर्टेड 950 पाकी इन न्यू ईयर, दुबई ट्रेंड गेट आउट पाकिस्तानी। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का आक्रोश, ये किस तरह से परेशान है पाकिस्तानी लोग। हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे। मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल नहीं, हम 1100 साल पीछे हैं। मैं खुद दुबई में स्टे करके आया हूँ, मेरी फैमिली भी दुबई में है और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। उनकी 5 शॉप्स हैं, 5 के ऊपर जितना अमला है सारा इंडियन है। सारा इमला उनके पास जो है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, सारे के सारे इंडियंस हैं। क्या वजूहत? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि वो बेईमान नहीं है। ट्रस्टेबल मेरे माइंड में चल रहा था ट्रस्टेबल। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मेरा मिसेस खुरम शहजाद। बिल्कुल सही। आपका नाम? मोहम्मद मूसा। बिल्कुल सही। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो इस टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज़ में या फिर हिंदुस्तानियों की? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर अब आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में कि गुर्बत की जो रेशो है वो कहाँ नीचे चली गई है? क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं और उल्टा हम ही मुजरिम है इस मुल्क में रहने के। ठीक है। दूसरी एक बात कि आप ये मुझे बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूंगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना। फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज्जत नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं। टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। मैम क्या वजूहत है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा? हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 नो। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की। वो ये चाह रहा है 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग। हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढें इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के। हम ज़रूरी तौर पर खुद कफील हैं। हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज़ मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुंचा हुआ है? 600 पे पहुंचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुँह बोले तो। मैम लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं? आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं। हम लोग कौन? हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे। मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है।
गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खाती पीती हूँ। मैं इस टाइम जौहर टाउन से आई हूँ, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्यों मेरा नीचे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब गरीब। तो बात करनी, मुझे उनकी तकलीफ है, मुझे घर में कुछ नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। हमें तकलीफ होती है अपने घर में काम करने वालों की, हम लोग उनकी कितनी भी ज़रूरत पूरी कर लें, जब तक वो इंसान अपनी खुद नहीं ज़रूरत पूरी कर सकते उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। मैम कहाँ से माइग्रेट किया हुआ है आपके फोरफादर? हमारे फोर फादर्स जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना, कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना इस मुल्क में जीने के लिए। वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है, ठीक है। एक मजहबी तौर पे है जो बहुत बड़ा इशू है कि उधर मजहब की आज़ादी नहीं है, लेकिन कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेश। यदि आपकी धर्म ये बता रहा है आप दूसरे धर्म से नफरत करो, तो दूसरे धर्म वाले भी वही करेंगे ना, आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। जब वो आपसे नफरत करना शुरू करते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। भाई क्यों परेशानी हो रही है? आप जैसा करो आपके साथ वैसा हो रहा है, इसमें परेशानी की क्या बात है? कोई भी धर्म ये नहीं बता रही है आप किसी धर्म के प्रति अपना विद्वेष पैदा करो या किसी को खत्म कर दो, लेकिन आप तो धर्म के नाम पे भी लोग को ठग रहे हैं। इससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब दूसरा नफरत करते हैं तो आप है तौबा करने लगते हैं। आप यदि अपना आदत नहीं सुधारेंगे तो आपके साथ भी सामने वाला वैसा ही वार्ताव करेगा, और इसको आप सहन करने के लिए तैयार रहिए। क्या हो? मैं पढ़ता हूँ वैसे। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। मुझे बताओ एजुकेशन का क्या निज़ाम है? एजुकेशन लाइक लिटरली एजुकेशन कुछ भी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। हम 1998 तक में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, अभी तक वो आ रहे हैं। यही है जो मैं पढ़ी हूँ, मेरी बहन भी। तालीम का ये मियार है कि मैंने 98 में मैट्रिक किया है, तो मैंने किसी और ने कर दिया तो फौरन निकल आते हैं बाहर। क्यों हम अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलते? बेसिकली हमें वो समझते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों ने आज़ाद नहीं किया, ये अभी भी दबी हुई कौम है, ये लोगों को पता नहीं, लोग समझते जाहिल हैं। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस मुल्क में, निकल के तो देखें आप रोड्स पे, आपका चिथड़े ना उड़ा दिए वहाँ में। इतनी गरीब वहाँ में कि वो आपके खून की प्यासी हुई है। श्रीलंका की आवाम निकली थी तो आज देखे श्रीलंका कितना बेहतर। क्यों निकली थी? वो एक हुए थे। हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पैसा देते हैं, 1000 देते हैं बेचारा वोट देने पे। तो एक हक करना चाहूंगी, पाकिस्तान की बेटियां, शेर दी बेटियां आज भी जिंदा है। सनम जावेद जैसी को सलाम है, और हर उस औरत को सलाम है जो इस तरह बोलती है। मैम इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए मेरे ख्याल में पब्लिक से। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है हमारी डेमोक्रेसी और हमारी हिपोक्रेसी। सेकेंडली हम आवाम भी इस काबिल हैं कि हम उस नहज पे पहुँच गए कि दुबई हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा फ्रेंड था। अब अगर उसने हमारे साथ ये मामला शुरू कर दिए हैं तो सऊदीया भी दूर नहीं है और दूसरे तीसरे भी दूर नहीं है। हालांकि दुबई के, मैं ख़ुद दुबई में स्टे करके आया हूँ, मेरी फैमिली भी दुबई में है, और दुबई के लोग नेपाल को, बांग्लादेश को, भारत को वेलकम करते हैं। अगर उन्होंने हमारे 950 लोगों को बैन कर दिया ऑन द स्पॉट एंड दैट नॉट द बिग इवन डे, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो आता है कि आपने कहा बंगाल को मिल जाता है, बंगाली हमसे निकले हैं भाई, इंडियंस हम उनसे निकले हैं, उन सबको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? अच्छा ये बड़ा फ़र्क है, वो बड़ी कमिटेड नेशंस हैं और हमारे बीच में ये चीज़ें नहीं हैं। और फिर हमारी जो हुकूमतों के हालात हैं पूरी दुनिया के सामने के 9 पर आ गया, और उन मुल्कों में जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी जाना। आपको पता है हिंदुस्तान का 36 से 40 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री। सर हिंदुस्तान एक कौम है, अगर आप कभी हिंदुस्तानी लोगों के साथ कारोबार करके देखें, कमिटमेंट्स करके देखें, कमिटेड नेशन है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपके साथ जो कमिटमेंट्स करेंगे पूरी करेंगे। और हम चावल भी बेचेंगे या किसी भी इंटरनेशनल मंडी में कोई चीज़ बेचेंगे, ऊपर अच्छा बेचेंगे रखेंगे, नीचे हल्का रखेंगे, उनको पता चल गया पाकिस्तान से। अब हमारे साथ ट्रेड करना कौन चाहता है? ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है, आपके वीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी वो पीछे भी तो उन्होंने वो एक इवेंट डे था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे इतने बड़े, वो भी शायद वो वर्ल्ड कप था, ये क्या था। तो हमारे लिए सर बड़ा मुश्किल हो गया दुनिया में सर्वाइव करना, और इवन अपने घर में भी बड़ा मुश्किल हो गया। आपने देखे ना, मतलब इन सारी चीज़ों से तो हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान को अलग क्यों किया था।
भाई किया था, आज़ाद रहेंगे, खुद मुख्तार रहेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, मौशत अच्छी करेंगे, इंडिया से अलग होंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। इंडिया से जब से अलग हुए सिनेरियोज ये बदल के इंडिया चांद पे और अब पाकिस्तानी तो मोहतरमा ये इंडिया के यहाँ तक कहने हैं कि अब पाकिस्तान के खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, बस ये अल्लाह ही इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है। अदरवाइज़ जिनके हाथों में टिकट्स आई हुई है ना कि जी ये अब आपकी बारी और अब मेरी बारी, अब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस ये अल्लाह ही है जो चला रहा है। करें वर्कर्स सारे के सारे इंडियंस हैं। क्या वजूहत? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि वो बेईमान नहीं है। ट्रस्टेबल मेरे माइंड में चल रहा था ट्रस्टेबल। फ्रेंकली स्पीकिंग वो बेईमान नहीं है और ट्रस्टी लोग हैं। हम जो है ना अपना काले को गोरा, गोरे को काला करके मार्केट में ठोक देते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। और वो लोग कम में भी खुश हो जाते हैं और ज़्यादा में भी खुश हो जाते मेहनत करते हैं, पैसा नहीं देते। हैं। यस, ज़्यादा पैसे के लालच में। अल्लाह आपको ले जाए अपने घर में ज़ियारत करवाए, वहाँ पर भी आपको जो ज़्यादा वर्कर्स नजर आएंगे मक्का में, मदीना में, वो भी ज़्यादा इंडियंस ही हैं, बंगाली हैं। है कि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो भी इंडियंस की ज़्यादा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, हमारे को तो जो हमारी जो पाकिस्तान स्टैम्प मेड इन पाकिस्तान और थी। अब देखिए भाई, पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं जो हर एक देश में पाकिस्तानियों को लात मारा जा रहा है। अभी हालिया में देख लीजिए, दुबई से 950 पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर कर दिया गया, एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया गया। एयरपोर्ट पे लैंडिंग किए, लैंडिंग करते ही वक्त जब हर एक प्रक्रिया होता है किसी अन्य देश से आए हुए नागरिक का, तो वो तुरंत में देखा पाकिस्तान का है, उसको एट ए टाइम गेट आउट कर दिया। भाई क्यों नहीं करेगा? अब इनको परेशानी हो रही है, हर एक देश का दुबई में स्वागत हो रहा है, लेकिन मेरे को लात मारा जा रहा है, जबकि इस्लामिक कंट्री है। अब ये इस्लाम का हवाला दे रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भाई आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप तो जहां जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पैदा करेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप क्यों कोई एक्सेप्ट करे? आप, पूरी दुनिया मान रही है, आप सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, इससे ज्यादा आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन पूरी दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक देश बोल रही है अब आतंकवाद को समाप्त करना है, लेकिन फिर भी आप उसी में लगे हुए, नहीं 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 ये सही है, इसको बढ़ावा दो। आपको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। और आप अपनी तुलना भारत से कर रहे हो, भारत से आप सही में भी 100 साल पीछे हो, ये आप मान के चलो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ऐसा काम करो जिससे कि आपको पूरा विश्व एक्सेप्ट करे और आपका वेलकम करने के लिए तैयार रहे। ये आपको मानना होगा। लेकिन आप जब अपना लक्षण करण सुधारोगे तभी आपको कोई एक्सेप्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।